नमस्कार। मैं आपको आज बताऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। ट्रीटमेंट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का कोई निश्चित ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये ठीक होती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपने आप ठीक होती रहती है। मोस्ट पीपल हु गेट हेपेटाइटिस ए रिकवर इन सेवरल वीक्स और मंथ्स। Persons acutely infected with hepatitis A virus, they should not take any alcohol and neither they should consume any hepatotoxin, कोई भी लीवर से मेटाबोलाइज होने वाली ड्रग्स या लीवर को इंसल्ट पहुंचाने वाली ड्रग्स नहीं खानी चाहिए अनलेस अनटिल वो पूरी तरह से रिजॉल्व है। कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं? हेपेटोटॉक्सिन ड्रग्स का ज़्यादातर फेट होता है वो इधर हेपेटिक यानी लिवर से मेटाबोलाइज होती हैं, जैसे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, रिफेम्सिन, पैराजेनामाइड, इथेम्बिटोल, ये लिवर टॉक्सिक ड्रग्स हैं। All benzodiazepines are metabolized by liver. वायरल हेपेटाइटिस बी दो तरह की होती है, एक एक्यूट होती है, एक क्रॉनिक होती है। जो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन ये डजंट रिक्वायर एंटीवायरल ड्रग ट्रीटमेंट। Early antiviral treatment may only be required in patients with a very aggressive fulminant hepatitis or one who are immunocompromised. Treatment of chronic viral hepatitis B में क्या करते हैं? ये एम होता है to slow down the liver damage or prevent complications. Complications क्या होंगे? सिरोसिस होगा या लिवर कैंसर। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक एंड नॉट डिजीज स्पेसिफिक। ये क्या क्या कार्य करते हैं? दे एक्ट एज इम्यूनोस्टिमुलेंट, एंटी प्रोलिफरेटिव एंड एंटीवायरल थ्रू सेलुलर मेटाबॉलिक process by virtue of RNA and proteins. They combine with cell surface receptor and produce a series of intracellular events that may cause enzyme induction, inhibition of cell proliferation, immunomodulation and inhibition of viral replication. जो अल्फा इंटरफेरॉन्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट से। बीटा इंटरफेरॉन्स ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट और टी लिम्फोसाइट से होते हैं। गामा इंटरफेरॉन्स लिम्फोकाइन एंड प्रोड्यूस ड्यू टू इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन विच में बी ए वायरल एंटीजन और नॉन वायरल। फिर अल्फा इंटरफेरॉन्स होते हैं, फिर पेगेलेटेड अल्फा इंटरफेरॉन। फिर आपके ड्रग्स होती हैं, ये ड्रग्स हेपेटाइटिस में भी काम करती हैं और कुछ ड्रग्स इसमें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स भी होती हैं। पहली ड्रग है जो लेमिविडीन है, ये साइटोसिन एनालॉग होता है। ये गेट्स कन्वर्टेड टू लेमिविडीन ट्राइफॉस्फेट बाय ट्रिपल फॉस्फोराइलेशन and it inhibits both HIV reverse transcriptase and HBV DNA polymerase. It is the best suitable drug if there is co-infection of hepatitis B virus in a patient of HIV, and because of its efficacy, good tolerability, low toxicity and convenience, it is the most commonly used and one of the drugs in commonly 3 drugs NACO regimens. Then coming to other drugs like जो टीनोफोविर होती है, it is also
nucleoside reverse transcriptase inhibitor. It is the only nucleotide analog of adenosine. It inhibits HBV DNA polymerase and HIV reverse transcriptase. Then coming to telbivudine, it is a thymidine analog and undergoes triple phosphorylation triphosphate. It inhibits HBV DNA polymerase. Then coming to एडिफोविर, ये एडेनोसिन एनालॉग होती है और ये इनहिबिट करती है HBV DNA पॉलीमरेज। फिर एंटीकेविर, इट्स अ गॉनोसिन एनालॉग and it inhibits all functions of hepatitis B virus DNA polymerase. It also shows some cross resistance with Demivodine but not with Adifovir. Ribavirin, ये guanosine analog होती है and it is converted into active phosphorylated form. It inhibits the synthesis of guanosine triphosphates and viral mRNA while RNA dependent RNA polymerase. Coming to treatment of chronic viral hepatitis C, इसमें इंटरफेरॉन अल्फा देते हैं, पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा देते हैं और राइबाविरिन देते हैं। इम्यून एनहांसमेंट एजेंट्स में क्या क्या होते हैं? एक तो इंटरफेरॉन होते हैं। इंटरफेरॉन जैसे मैंने आपको बताया एंडोजिनस प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं दैट एक्सर्ट कॉम्प्लेक्स एंटीवायरल, इम्यूनोरेगुलेटरी, एंटी प्रोलिफरेटिव एक्टिविटीज थ्रू सेलुलर metabolic processes involving synthesis of both RNA and protein. They are not specifically antiviral. They appear to function by causing elaboration of effector proteins in infected cells, resulting in inhibition of viral penetration, uncoating, mRNA synthesis and translating of viral assembly and release. Next, interferon alpha and beta are particularly potent as antiviral agents. They are not expressed in normal cells, but viral infection of a cell causes interferon production and release from the cell. Both DNA and RNA virus induce interferon, but RNA virus tend to induce RNA. Interferon alpha, जैसे हमने बताया, leukocyte interferon is produced by virus-infected leukocytes. Interferon beta, fibroblast interferon, is produced by virus-infected fibroblast or virus-infected epithelial cells. It is classified on the basis of cell type from which they are derived. Interferon alpha leukocyte से, beta fibroblast से, immune cells। करते क्या हैं? जैसे आप A, B1 और B2 देख रहे हैं, इन तीनों की आप देख रहे हैं अनकोटिंग हो रही है, न्यूक्लियस पे काम कर रहे हैं। इंटरफेरॉन इफेक्ट्स क्या करता है? इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एट स्टेज 1, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं। ब्लॉक्स mRNA सिंथेसिस। स्टेज 2 पे क्या करता है? इनहिबिशन, एक्टिवेट्स मिथाइलेज, देयरबाय रिड्यूसिंग mRNA कैप्स मिथाइलेशन, क्लीव्स वायरल RNA, इनहिबिट्स इनिशिएशन ऑफ mRNA ट्रांसलेशन। स्टेज 3 में इनहिबिशन ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग। स्टेज 4 में इनहिबिशन ऑफ वायरस मैच्योरेशन, आखिरी में इनहिबिशन ऑफ वायरस। 3 एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटरफेरॉन्स। एक तो प्रोटीन काइनेज दैट लीड्स टू फॉस्फोराइजेशन ऑफ इलॉन्गेशन फैक्टर 2 रिजल्टिंग इन इनहिबिशन ऑफ पेप्टाइड चेन इलॉन्गेशन। फिर ऑलिगो आइसो एडिनिलेट सिंथेटेज व्हिच लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ ribonuclease and degradation of viral mRNA, and phosphodiesterase that can degrade the terminal nucleosides of tRNA inhibited peptide elongation. इसमें देखिए वायरस इन्फेक्ट कर रहा है। इंटरफेरॉन अल्फा प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूकोसाइट्स एंड अदर सेल्स, इंटरफेरॉन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स। ये क्या कह रहा है? बाइंड्स टू रिसेप्टर ऑन नीबरिंग सेल्स, जीन एक्सप्रेशन होता है, एंटीवायरल सेटअप होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस बाइंड्स अप
While LMNA broken down, viral proteins this inhibit होता है. Major histocompatibility complex 1 express होता है. Interferon alpha binds to membrane receptor, induces expression of translational inhibitory protein. Translational inhibitory protein binds to ribosome, inhibits virus replication and post expression of viral proteins. Interferon alpha के clinical use क्या है? Chronic hepatitis B and C, RPE virus, influenza virus, types of cancer, kidney cancer, malignant melanoma, lymphoma, leukemia, hairy cell and CML, AIDS-related Kaposi's sarcoma, relapsing multiple sclerosis. इंटरफेरॉन अल्फा के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे फीवर, चिल्स, हेडेक, फटीग कैन अकर विद इन फ्यू आवर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन. न्यूरोटॉक्सिसिटी लाइक मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, confusion, myelosuppression in the form of neutropenia, liver toxicity in the form of elevation of hepatic enzymes, mild hair loss, interferon alpha contradiction, hepatic failure हो सकता है, autoimmune disease हो सकती है, pregnancy, alpha interferons are abortifacient in primates. Thank you so much.